हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सीबीएसई ने एक नया मुसीबत फिर से लेकर आ गया। वो भी 2024-25 वालों के लिए। पहले समझ लो फिर एग्जाम की तैयारी करना। अगर ये मुसीबत नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम की तैयारी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और ना ही तुम्हें कोई बताया है अभी तक। ना ही यूट्यूब पे इतने बढ़िया लेक्चर्स किसी ने अभी तक प्रोवाइड किए। तो पहला एबलेज एकेडमी है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको स्क्रॉल करते हुए ये वीडियो दिख गया आपको, तो आप क्लिक करके जरूर खोलना इस वीडियो को। ठीक है, क्लिक करना, ओपन करना और अपने दोस्तों से शेयर करना। आओ हम तुम्हें समझाते हैं कि नई मुसीबत क्या है। तो नई मुसीबत ये है कि सीबीएसई 2024-25 वालों के लिए एक नई मुसीबत आ गई है। वो नई मुसीबत के बारे में बताएंगे। दूसरा क्या बताएंगे? पहले इस मुसीबत के बारे में समझ लो, फिर तैयारी करना। हो सकता है इस वीडियो को दो पार्ट में हम डिवाइड कर दें। ठीक है, अभी चलो शुरू करते हैं। ये नई मुसीबत के बारे में क्या है? तो नई मुसीबत कुछ नहीं है, ये एक नया सिलेबस है। अच्छा लगा मेरा मजाक? तो ये मुसीबत ही है यार तुम लोगों के लिए। ठीक है, और मुसीबत भी जरूरी है। अब ध्यान से समझते हैं कि सीबीएसई क्लास 9th वालों के लिए भी बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में। हम अपने इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 9th वालों के लिए। इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते, ज्यादा टाइम न लेते हुए, आपको आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सीबीएसई क्लास 9th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। आपको सिलेबस के बारे में बता देते हैं। आपको पहले यूनिट, यहाँ पे 6 यूनिट दिख रहा है। एक आपको नंबर सिस्टम दिख रहा है, अलजेब्रा दिख रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिख रहा है, जियोमेट्री दिख रहा है, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी स्टैटिस्टिक्स। ये सारा चीज आपको कितने कितने नंबर का है? 6 यूनिट। नंबर सिस्टम आपका 10 नंबर का है। 10 नंबर का है। अलजेब्रा आपका 20 नंबर का है। और आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 नंबर का है। ज्योमेट्री 27 नंबर का है। देखिए आपको मेहनत कैसे करना है। मेहनत ध्यान से देखना है कि आपको जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा तरीका क्या है, एग्जाम में सबसे ज्यादा जिस चीज को वेटेज दिया जाता है आपको सबसे ज्यादा उसी को पढ़ना है। और ऐसा पढ़ना है कि आपको रिवीजन करते करते पूरा अच्छे तरीके से आपके दिमाग में अट जाए, और आपको इस ये जो 27 नंबर का सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाए ये छूटना नहीं चाहिए। ये लेफ्ट नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए आपके एग्जाम में। तो ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आपको सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है किसी को, तो वो ज्योमेट्री को पढ़ना है। ज्योमेट्री को आप डिटेल से पढ़िए। आपको सबसे ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत किसको है? ज्योमेट्री को है। उसके बाद आपको किसको पढ़ने की जरूरत है? अलजेब्रा को। ये अलजेब्रा जो होता है मेरे भाई, ये इतना आसानी से तुम्हारे दिमाग में घुसेगा नहीं। अलजेब्रा के अंदर भी बहुत सारा चीज है। इसको भी, अलजेब्रा को भी आपको क्या पढ़ना है? डिटेल से पढ़ना है। अलजेब्रा को भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसलिए मैं यहाँ डिटेल लिख दे रहा हूँ। उसके बाद जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसके बाद आपको मेंसुरेशन भी है। इस तरीके से करके आपको देखेंगे। तो जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है उसको सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। ज्यादा वेटेज ज्यादा मार्क्स, तो उसको ज्यादा वेटेज देना, उसको ज्यादा पढ़ना है। ये बात क्लियर होगी। आइए एक एक करके, एक एक यूनिट करके हम आपको इत्मीनान और सुकून के साथ और फटाफट सबसे तेजी में बताने का कोशिश ये करेंगे कि यूनिट वाइज हम लोग यहाँ पे समझाएंगे किस चैप्टर में कौन सा चीज आ रहा है, कौन सा चीज नहीं आ रहा है। ये सीबीएसई ने, सीबीएसई वाले जो है, सीबीएसई वाले जो है, उन्होंने सीबीएसई का नोटिस भी जारी किया था। उसमें यही कहा था कि जो 23-24 वालों के लिए था वही 24-25 वालों के लिए भी है। इसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं किया गया। हालांकि छोटे छोटे बच्चे लोग जो है उनके बुक्स में कुछ कुछ चेंजेस की गई है। आपके में कोई चेंजेस नहीं की गई है ज्यादातर। ठीक है, बहुत ही माइन्यूट सा चेंजेस है। ऐसा कोई बड़ा चेंजेस मेरे को अभी तक नहीं दिखा। अगर आपको दिखे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आ जाओ, सबसे पहले हम समझते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में आता है सबसे पहले आपका रियल नंबर। आओ मैं तुम्हें रियल नंबर समझाता हूँ। रियल नंबर के अंदर में आपको क्या पढ़ना है भाई? रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि नंबर लाइन आपको समझना अच्छे तरीके से है। क्या समझना आपको? नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। दूसरा, आपको इंटीजर्स, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये सारा चीज आपको समझ में आना चाहिए। इंटीजर्स भी रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारा का सारा चीज आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना है रेकरिंग और नॉन रेकरिंग और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरीके से जो होता है वो आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एट्रेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारा चीज पढ़ना है। एक चीज मैंने आपको क्लियर करा दिया। दूसरा, एग्जांपल्स ऑफ नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सच एज √2, √3। तो ये सारा चीज जो है, ये चीज आपको ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो मैं एक एक लाइन, सॉरी मैं एक एक लाइन अगर आपको बताते चलूं तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा और आप बोर भी हो जाओगे। इसलिए मोटी मोटी बात समझ लो। उसके बाद nth रूट वाला जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझना है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में कुछ नहीं, ये देखो, वन बाई ए प्लस बी रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है। 1/a + b रूट अंडर एक्स, 1/a
ए प्लस बी रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है, यही चीज ना वहां पे लिखा है। अब इसको बोलता है रेशनलाइज करने के लिए, तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, आर एफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो चीज नीचे है वही चीज ऊपर चला जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, और जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे रह जाता है। समझ में आया, याद आया? यही वाला चीज तुमको यहाँ पे करना है, कोई नया चीज नहीं करना। समझ में आ गया बात? तो यही चीज तुमको रेशनलाइजेशन में भी देखना है, एंड देयर कॉम्बिनेशन पढ़ना, एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन पढ़ना, नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ पॉलिनोमियल। अलजेब्रा के अंदर में सबसे बड़ा टॉपिक जो क्लास 9 के अंदर होता है वो पॉलिनोमियल। हम ये तुम्हें बताते चले कि पॉलिनोमियल अगर गलती से भी तुम नहीं समझते हो, या गलती से भी तुम अगर ये टॉपिक को छोड़ देते हो, तो समझ लो अलजेब्रा का 90% कंसेप्ट तुम्हें दिमाग में नहीं अट सकता है। इसलिए पॉलिनोमियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा का। अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा बच्चा पॉलिनोमियल्स, इसलिए आपको ध्यान से और पूरे डिटेल में उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसलिए इसके साथ आप मजाक बिल्कुल मत कीजिएगा। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसको कोएफिशिएंट क्या होता है वो भी समझना है, टर्म्स क्या होता है वो भी समझना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। देखो ये जो तुम क्वाड्रेटिक देख रहे हो ना, यही चल के आगे चल के यही यहाँ पे तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो ना, जैसे ही तुम क्लास 10th में जाओगे वहीं पे ये किस में बदल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगा। हम ये भी तुमको बता देते, ये डरा नहीं रहे, ये सच है, ये डरा नहीं रहे, ये सच है। यही चीज आके जाके किस में बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाएगा। अगर तुम नहीं पढ़े होगे, अगर तुम नहीं पढ़े होगे तो तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टराइजेशन, इसी के अंदर आता है बच्चा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से बहुत सारे लोग जान बचाते हैं, तो प्लीज आप लोग जान बचाने का बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा। तो आपको फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी मीडियम वाला अगर कोई देख रहा है तो उसको समझना होगा, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ना कि इक्वेशन है। ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेर ए बी सी सबका सब क्या है, रियल नंबर। ये वाला चीज पढ़ना आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ध्यान से देखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कोई छोड़ेगा नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसके फैक्टर को पढ़ना है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, वो वाला पढ़ना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये सारा चीज आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आइए कुछ फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, एक्स एक्स प्लस माइनस का होल क्यूब, ये वाला चीज पढ़ना है। देखो यहाँ पे प्लस ही वाला पढ़ना है, ध्यान से देख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बस यही पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब भी पढ़ना है और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब भी पढ़ना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी पढ़ना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब भी पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर क्या होता है, ये सब भी चीज पढ़ना है। तो इसी तरीके से मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी आपको कि फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पे टू वेरिएबल्स आपको पढ़ना है, ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा होगा आपको, एक्स भी दिख रहा होगा, एक वेरिएबल आपको वाई भी दिख रहा होगा, और ये सी जो है ये आपका कांस्टेंट है, और ए बी जो है ये सबका सब आपका क्या है, रियल नंबर है। क्लियर है? तो ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है ध्यान से। इसके अंदर ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इसके अंदर ग्राफ को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्राफ जो कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एब्सिसा होता है, कोऑर्डिनेट होता है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन क्या होता है यही चीज बताएगा। इसके अंदर आपको ये भी बताएगा कि कार्टेशियन प्लेन में अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं। उसके बाद इसको हम लोग वाई डैश बोलते हैं, इसको हम लोग वाई बोलते हैं। ये सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है, और इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बनता है 90 डिग्री, समझ में आया? ये सारा चीज आपको इसके अंदर पढ़ना है, नोटेशन पढ़ना है, कोऑर्डिनेट। इसके अंदर ऑर्डर पेयर भी पढ़ना होता है, समझ में आया? ऑर्डर पेयर, यहाँ पे हम सब चीज तुमको डिटेल में बता दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, और इस चीज को अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। ऑर्डर पेयर भी पढ़ना है। आइए नेक्स्ट, ज्योमेट्री। जैसे कि मैंने बताया था कि इक्लूड्स अंकल तो हर जगह मुलाकात कर ही लेते हैं, इक्विलिड्स ज्योमेट्री जो होता है इसको बिल्कुल भी हम लोग छोड़ के नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री होती है, कोई ज्यादा नहीं होता, बस एक्सियम होता है जिसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, थ्योरम होता है जिसको प्रूव कर सकते हैं। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज एग्जिस्ट ओनली वन एंड ओनली वन लाइन थ्रू देम, इस तरीके का कोई चीज है। तो इसके अंदर ये सारी चीज इक्विलिड्स ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद आइए लाइंस एंड एंगल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्री के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख भी दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को छोड़ देते हो तो आपको आपको कह सकते हैं कूड़ा बुद्धि, कबाड़ बुद्धि, मनहूस बच्चा, ठीक है।
हम वैसे कहेंगे अपने ठेठ भाषा में, इसलिए लाइंस एंड एंगल्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे तीनों दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आ जाओ नेक्स्ट। उसी तरीके से ट्राइंगल्स है, ये जो देख रहे हो ना तुम, ये देख रहे हो ना तीन चीज, यही तीन थ्योरम है, ये तीन थ्योरम है, ये तीन थ्योरम है। इसको अच्छे तरीके से, ये तीन थ्योरम है, इसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा अपने बुद्धि में। ठीक है, आइए नेक्स्ट ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी आपको दो थ्योरम दिख रहा है, 2 3 4 5 6, ये पूरा थ्योरम है, ये भी आपका थ्योरम है, इसको भी पढ़ना अच्छे से। ये बचा आपका यहाँ पे, ये भी आपका थ्योरम है, इसको अभी आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक थ्योरम है ये सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वाड्रिलेटरल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे भी लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको भी आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ये वीडियो उनके लिए है जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, क्लास 9th वालों के लिए इससे अच्छा सिलेबस और कोई नहीं होगा। इससे अच्छा सिलेबस का समझाने वाला, इससे अच्छा वीडियो लेक्चर्स कोई नहीं होगा। क्लास 9th वाले जो जितने भी लड़के हैं वो अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर कर दें। ठीक है, इसमें भी आपको जो देख रहे हैं, प्रूव द डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके बाद इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली, मतलब कन्वर्सली मतलब इसका उल्टा, उल्टा उल्टा। ये जो देख रहे हो ना, एक बार सीधा पढ़ना एक बार उल्टा पढ़ना, इन दोनों मतलब उल्टा उल्टा, एक बार सीधा पढ़ना एक बार उल्टा पढ़ना, समझ में आया। तो ये सबका सब थ्योरम है, ये 6 थ्योरम है, इससे आप बच नहीं सकते। इसका रिजल्ट याद रखना है आपको, रिजल्ट भी याद रखना है, रिजल्ट प्लस प्रूफ। थ्योरम का मतलब क्या है, थ्योरम का मतलब एक बार हम आपको बता देते हैं, आपको क्या याद रखना है, रिजल्ट भी याद रखना है और आपका प्रूफ भी याद रखना है। रिजल्ट भी याद रखना और आपको प्रूफ भी याद रखना है। नेक्स्ट आइए, उसके बाद सर्कल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है तुम लोग अगर ये सब चीज छोड़ दोगे ना, अभी अगर नहीं पढ़ोगे या अगर पढ़ लिए और फिर भूल गए, पता है तुम लोग को बहुत ज्यादा खामियाजी भुगतना पड़ेगा इसका। मतलब इतना ज्यादा तुम लोग को भुगतान करना पड़ेगा ना, जिसका कोई अंजाम नहीं जानते। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर जिसमें हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं तो वो समझ लो अभी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इन फ्यूचर अगर तुम किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, किसी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि अगले आने वाले 3 साल 2 साल तक तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं बैठोगे, लेकिन किसी कॉलेज किसी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो बैठोगे। अगर ये सारा टॉपिक क्लियर नहीं रहेगा तो तुम किसी काबिल नहीं रहोगे, वो एग्जाम बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ऑन वीडियो ऑन फ्रंट ऑफ द कैमरा बोल रहे हैं, समझ में आया मेरे भाई। इसलिए आपको ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके बेसिक्स को क्लियर करता है। वो बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा, अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है आपको आगे बढ़ने से। ठीक है, कोई कोई तो इंजीनियरिंग पास कर लेता है जिसको ये सारा थ्योरम नहीं आता है। अब सोचो, ऐसा ऐसा ही बालक है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना तारीफ की बात नहीं है, तुम पढ़ के भूल जाओगे वो भी बेकार है, उससे कोई कोई फायदा नहीं है। तो ये जो तुम देख रहे हो साथ, ये भी क्या है, थ्योरम है। ये सबका सब क्या थ्योरम, इसमें भी आपको क्या है, रिजल्ट याद रखना है, उसका प्रूफ याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, एक एक करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यहीं से शुरू होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब एडवांस मैथ्स में आता है। ये पहले ही हम तुम्हें समझा देते हैं, ये सबका सब एडवांस मैथ्स में आता है, एडवांस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर आपको एरियाज पढ़ना है। एरियाज में यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफ, इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है। अब प्रूफ पढ़ा देंगे, अगर कभी टाइम मिला तो इसका प्रूफ पढ़ा देंगे। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला में यही याद रखना है कि S इज इक्वल्स टू क्या होता है, A+B+C/2, याद आया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ लिखते हैं क्या, रूट अंडर एस लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, S-A, फिर क्या लिखते हैं, S-B, फिर क्या लिखते हैं, S-C। इस तरीके से करके जो ये बनता है, यही वाला फॉर्मूला याद आया, हेरोन्स फॉर्मूला में यही वाला फॉर्मूला यूज करना। उसके बाद जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग नहीं लिया, इंक्लूडिंग हेमिस्फेयर भी पढ़ना और राइट सर्कुलर कोन भी पढ़ना है। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला, वो वाला वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। समझ में आया मेरे बालक। तो ये सारा चीज भी आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, टोटल डिटेल में पढ़ना है। मेंसुरेशन के अंदर ये दो चीजें। आइए स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में बता देते हैं आपको। इसके अंदर में क्या पढ़ना है,
बार ग्राफ पढ़ना अच्छे से डिटेल में, बार ग्राफ पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है विदाउट वैरिइंग बेस लेंथ के विदाउट बेस लेंथ वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स भी पढ़ना है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो हमने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट। तो यहाँ तक जो भी चीज मैंने आपको बताया, ये जो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, इससे आपको बस इतना ही बात समझ में आता है कि ये इतना टॉपिक पढ़ना है। टोटल कितना नंबर का होगा? 80। आप बोलोगे सर 80 नंबर का तो आपने समझा दिया, लेकिन 20 नंबर का क्या होगा? 20 नंबर का क्या होगा? तभी जाकर टोटल होगा 100। अब आ जाओ, 80 नंबर क्लियर कर दिए, 20 नंबर क्लियर करते हैं। 20 नंबर कहाँ से मिलेगा? 20 नंबर तुमको कहाँ से मिलेगा वो भी हम तुमको बताते हैं, ठीक है? 20 नंबर तुमको कहाँ से मिलेगा, ठीक है? हेलो। हम्म। आवाज आ रही है? चलो, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आपको तुमको बता देते हैं 20 नंबर वाला कैसे होता है। ये सब जो होता है ना स्कूल में होता है यार, ये सब जो एक रस्म है एक तरीके का, ये सब स्कूल के अंदर होता है, ठीक है? स्कूल के अंदर होता है। पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट जो कि आपका 10 नंबर का होता है। स्कूल में जो छोटे मोटे खेल होते हैं ना, छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, वो ये सब होते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो जो हो गया वो आपका 5 नंबर का हो जाएगा, और लैब में जो ये सब काम होता है ये सब आपका हो जाएगा 5 नंबर का। क्लियर है मेरे बालक? तो टोटल मैंने आपको 80 नंबर की ये सारी कहानी बता दिया। टोटल मैंने आपको 20 नंबर की बात बता दी, 80 नंबर की बात बता दी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपने दोस्तों से जरूर इस बात को शेयर करना कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू सो मच अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों से ये मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ग्रो करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे अंदर ज्ञान बहुत देने का क्षमता है। मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में जो भी मैंने हासिल की है मैं अपने यूट्यूब चैनल से अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल और सस्ते से सस्ते रीजनेबल रेट में अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है? तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल पे अगर किसी तरीके का भी इस वीडियो लेक्चर्स में या मेरी ट्रेनिंग में कुछ दिक्कत है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बच्चा।